एसीएल सर्जरी के बाद जिम ज्वाइन करना है, लेकिन ये सारे डर लग रहे हैं। वापस लिगामेंट टूट गया तो मम्मी पापा ने मना किया है, मेरे डॉक्टर ने तो मुझे रेस्ट बोला है, सर्जरी में इतना सारा खर्चा हो गया, रिस्क क्यों लेना, लोग मुझे पागल कहेंगे। सो ये सारे डर बिल्कुल सही है, लेकिन सच बताऊँ, एक्सरसाइज से, जिम से आपका लिगामेंट पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। मेरा नाम है डॉक्टर जयेश और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। पिछले 10-15 सालों से एसीएल रिलेटेड पेशेंट्स देख रहा हूँ और उनको स्पोर्ट्स के लिए भी मैंने तैयार किया है और अच्छा खासा खेलते हुए भी मैंने देखा हुआ है। आपका लिगामेंट स्ट्रॉन्ग बन सकता है, लेकिन शर्त ये है कि आपने रिहैब कंप्लीट किया है और जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो वो अच्छी टेक्निक, अच्छी प्रोग्रामिंग से किया है। गलत तरीके से अगर कोई चीज़ कर ली और बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर लिया तो मैक्सिमम केसेस में, अप्रॉक्स 90% केसेस में नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इसका सही तरीका क्या हो सकता है। शुरू करने से पहले आप देखिए कि आप ये 3 चीज़ें कर पा रहे हैं कि नहीं। पहला, स्क्वाट यानी बैठक। दूसरा, सिंगल लेग स्क्वाट, एक टांग पे नीचे जाना और ऊपर आना। तीसरा, आपका सिंगल लेग बैलेंस, उसमें एक पैर पे खड़े रहना भी आता है और लास्ट स्टेजेस में आप एक पैर पे हॉप कर पा रहे हो, जंप कर पा रहे हो कि नहीं, वो भी आता है। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर है तो आप जिम जाने के लिए, स्पोर्ट्स खेलने के लिए, रनिंग करने के लिए रेडी हो। और अगर आप ये सारी चीज़ें कर पा रहे हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं इंडियन पेशेंट्स का दर्द बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। एक बार लिगामेंट टूट गया तो पहले जैसा मजबूत नहीं हो सकता है। इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को हमेशा बोलते रहते हैं कि जिम नहीं जाना चाहिए, एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर रिहैब बहुत अच्छे से गया हो तो अच्छे लेग से, अच्छे पैर से इंजर्ड लेग 120% तक स्ट्रॉन्ग बन सकता है। जिम में अगर आप अच्छी तरह से स्क्वाट्स करते हो, क्वाड्रिसेप मसल को मजबूत करते हो, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी और री इंजरी का रिस्क भी चला जाएगा। समझो आप कहीं दौड़ने गए, कूदने गए और आपका मसल इतना मजबूत नहीं है तो लिगामेंट टूटने के चांसेस वापस से बढ़ जाते हैं। लिगामेंट पूरी तरह निर्भर है आपके मसल्स के ऊपर। मसल जितना स्ट्रॉन्ग उतना लिगामेंट स्ट्रॉन्ग। दूसरा, इंडियन डॉक्टर्स अपने पेशेंट को पुश करते ही नहीं हैं, उल्टा वो कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करने को बोलते हैं कि आप दौड़ना बंद कर दो, सीढ़ी चढ़ना बंद कर दो, खेल कूद बंद कर दो, अभी एक नॉर्मल थोड़ा बहुत वॉकिंग कर लो। तो ये तरीका लॉन्ग रन में सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि समझो अगर फ्यूचर में आपका वेट बढ़ गया या आपको कहीं अचानक से दौड़ना हुआ तो री इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। और समझो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान भी रख ली तो अगर रिहैब अधूरा है तो आपका जो जॉइंट का कवरिंग होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, वो बहुत जल्द ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और जो हड्डियाँ घिसना होता है, घुटना घिसना होता है, जिसकी वजह से दर्द होता है, वो बहुत ही अर्ली एज में आपको शुरू हो जाता है। तीसरा, एक बार अगर लिगामेंट टूट गया तो वो हमेशा के लिए कमज़ोर ही रहता है। कोई भी सर्जरी हो गई, अब तू पहले जैसा जी नहीं सकता है, पहले जैसी तेरी लाइफस्टाइल नहीं हो सकती है। अगर ऐसा ही होता तो जो क्रिकेटर्स है, फुटबॉलर्स है, क्रिकेटर्स में पर्टिकुलरली नाम लूँगा तो ऋषभ पंत है, ऐसे क्रिकेटर्स वापस खेल कैसे पा रहे हैं? अगर सर्जरी के बाद लाइफ इतनी पीछे चली जाती है तो सब लोग खेल कूद में वापस कैसे आते हैं? वो इसीलिए आ पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपना रिहैब बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किया है। उनका मेंटल फोकस क्लियर रहता है कि सर्जरी हो गई तो लाइफ रुक गई, ऐसा कुछ नहीं है, हम वापस खेल पाएंगे। चौथा, सर्जरी में इतना सारा पैसा डाल दिया है, जिम जाके क्यों रिस्क लेना, फालतू में पैसा क्यों बर्बाद करना। ऑलरेडी एक्सरसाइज जिम को लेके काफ़ी मिथ्स है। जिम जाने से हार्ट अटैक आता है, जिम में लोग ड्रग्स लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं जो सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो हम और ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाते हैं कि भाई ऑलरेडी इतना पैसा लग चुका है सर्जरी में, जिम जाके पैसा क्यों
बर्बाद करने का। तो ये मेंटालिटी हमें दूर करना बहुत ज़रूरी है। अब आपको एक एग्जैक्ट रोड मैप बताता हूँ कि आप कैसे शुरू कर सकते हैं। समझो आपने ACL सर्जरी करवा ली इंजरी के बाद, तो पहले 0 to 3 मंथ्स में स्टार्टिंग का गोल तो यही होता है कि घुटना पूरी तरह मोड़ना चाहिए, सूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, घुटना पूरी तरह सीधा भी होना चाहिए और आप नॉर्मली चल पाओ। बेसिक लेवल का बैलेंस भी होना चाहिए, एक पैर पे आप खड़े हो सको। उसके बाद धीरे धीरे आप 3 to 6 मंथ्स के फेज़ में थोड़ा हल्का फुल्का स्ट्रेंथनिंग कर सकते हो, थोड़ा वॉक कर सकते हो, स्क्वाट्स कर सकते हो। 6 to 9 मंथ्स का जो फेज़ होता है वो हमें प्रिपेयर करता है रिटर्न टू स्पोर्ट्स के लिए, जैसा मैराथन रनिंग हो गया, दौड़ना हो गया, कुछ खेलना हो गया। तो ये 6 to 9 मंथ्स के फेज़ में हमें रिहैब की एक्सरसाइज भी करनी है, साथ में थोड़ी हल्की फुल्की स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग जिम की एक्सरसाइज भी उसमें लेनी चाहिए, जिसमें हम थोड़ा बहुत वेट्स का यूज़ कर सकते हैं। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, सीधा हम नहीं बोल सकते कि भाई आपको इसी महीने से यही करना चाहिए। फिर 9 to 12 मंथ्स में हम स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिस स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो एक्टिविटी है। इसे नीड्स एनालिसिस भी बोलते हैं। समझो अगर मैं बॉलर हूँ तो मैं उस दिशा में उस तरह का ट्रेनिंग के बारे में सोचूं। तो ये बेसिक लेवल की हमें तैयारी होनी चाहिए और सोचना चाहिए और कंसीडर करना चाहिए कि भाई 9 to 12 मंथ्स में हम थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। अब जो गलतियाँ मैक्सिमम लोग रिहैब ख़त्म होने के बाद करते हैं, पहले तो लोग बहुत ही जल्द रिहैब ख़त्म कर लेते हैं। उनको लगता है 2-3 महीने में हम चलने फिरने लगे मतलब जिम जा सकते हैं, शुरू कर देते हैं। नहीं, उसको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर्ड रिहैब फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके लेना बहुत ज़रूरी है। रिहैब कंप्लीट हो गया, जिम में हम जैसे ही एंटर करते हैं वैसे ही बहुत सारा वज़न उठाना शुरू कर देना। ज़्यादा वेट लिफ्टिंग बहुत जल्दी शुरू कर देंगे, नुकसान होगा। बिना वार्म अप के एक्सरसाइज शुरू करना, वार्म अप नहीं होगा री इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक्सरसाइज हो गई, वार्म अप हो गया, उसके बाद स्ट्रेचिंग को एट द एंड ऑफ वर्कआउट कंसीडर नहीं करना, जल्दी जल्दी वर्कआउट करके निकल जाना। नहीं, स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, वही चीज़ें आपको री इंजरी प्रिवेंट करती है। दूसरा, आप रेस्ट नहीं लेते हो, रिकवरी नहीं देते हो अपने मसल्स को। आइडियली 3 to 4 टाइम्स वीक एक्सरसाइज इनफ होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना चाहिए। स्लीप, रिकवरी, रेस्ट, ये सारी चीज़ें फोकस्ड होनी ही चाहिए। सो मोटा मोटा ये याद रखना है कि अगर इंजरी हुई है, सर्जरी करवा ली है, उसके बाद हम वापस एक्सरसाइज जिम शुरू कर सकते हैं, अच्छे से स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं। शर्त यह है कि आपने अपना रिहैब कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए, जिसमें एंड स्टेजेस ऑफ रिहैब में सिंगल लेग जंपिंग एक्टिविटीज़ तक आपको रिहैब कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद आप जिम के बारे में अच्छी तरह से सोच सकते हो। अगर आप जंप ले रहे हो, लैंडिंग के समय दर्द हो रहा है, पैर अंदर की तरफ जा रहा है, आपको चलने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप खेल कूद क्या फास्ट वॉकिंग के बारे में भी मत सोचिए। पहले वो सारी चीज़ें कंप्लीट करिए, उसके बाद अपने स्पोर्ट्स पे या जिम पे, एक्सरसाइज पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप भी ACL सर्जरी के बाद परेशान हो रहे हो तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं या मेरे टीम मेंबर्स आपको अच्छे गाइडेंस के लिए एक फ्री कंसल्टेशन ऑफ़र कर रहे हैं। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।